नमस्कार साथियों और देखने वाले मेरे विद्यार्थियों। आज मैं इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 12वीं का जो टॉपिक है केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान उसका जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। रसायन विज्ञान, और ये कक्षा 12वीं का है, कक्षा 12वीं का, ठीक है। कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान है। साथ में हम बताएं आपको कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान है, और हम आपको साथ में बताएं कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान है, ठीक है। विज्ञान का जो कक्षा 12वीं का जो विषय सूची है, विषय सूची याद रखना, विषय सूची। इस विषय सूची में अध्याय 3 है, अध्याय 3। ये जो अध्याय 3 है, उस अध्याय 3 या इकाई 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अध्याय 3 या इकाई 3 की बात करेंगे, इकाई 3, ठीक है, इकाई 3 की बात करेंगे। इस इकाई 3 में एनसीईआरटी बुक है, और एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत हम अध्याय 3, इस अध्याय 3 का नाम है, जो अध्याय 3 का नाम है वो है विद्युत रसायन, ठीक है। ये विद्युत रसायन इस पार्ट का नाम है। इस पार्ट को इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, समझना क्या समझाने वाला हूं मैं। इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ा रहा हूं वो आपको समझना है। हम रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं, और कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं, कक्षा 12वीं की बात कर रहे हैं। और कक्षा 12वीं में भी किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कक्षा 12वीं में भी हम विषय सूची जो दी गई है, उस विषय सूची में अध्याय 3 और इकाई 3 की बात कर रहे हैं। इसमें हमने बात की है विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, इसके बारे में बात की गई है। मतलब हम आपको यह बताना चाह रहे हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। हम इस चैप्टर के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं विद्युत मतलब क्या, और ऊर्जा रसायन क्या। तो विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, और उसको हम काय में कन्वर्ट करेंगे, तो आप याद रखना, हम रसायन ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, रसायन ऊर्जा में। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में यदि हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो किस केमिस्ट्री के अंतर्गत कर रहे हैं, किस रसायन के अंतर्गत कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत कर रहे हैं। अर्थात हम इसकी जो परिभाषा लिखते हैं वो किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप याद रखना। तो क्या याद रखोगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ की विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा
ऊर्जा के बीच में अंत संबंधों का अध्ययन करते हैं ऐसे रसायन को हम विद्युत रसायन कहते हैं। तो ये हमारी इसकी परिभाषा थी। किसकी परिभाषा थी स्टूडेंट? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में यदि आपको कोई कुछ पूछता है तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट? तो आपको यह बताना है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ की विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के में जो अंत संबंध होता है उन अंत संबंधों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा को हम क्या कहते हैं? तो विद्युत रसायन कहते हैं। समझ में आया? या ऊर्जा बोलो या घटना बोलो, विद्युतीय घटना और रासायनिक घटनाओं के बीच में जो संबंध बताए उस रसायन को हम क्या बोलते हैं? विद्युत रसायन के बारे में जानते हैं। क्या समझ में आया स्टूडेंट? एक बार आपकी एनसीईआरटी बुक देख लें, उसमें लिखा है रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के संबंध एवं उनके एक दूसरे के परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। मतलब रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा एक दूसरे में कन्वर्ट होती है, कैसे कन्वर्ट होती है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? यदि आपको बताना है तो विद्युत रसायन के अंतर्गत किया जाता है। कितना समझ में आया स्टूडेंट? यदि समझ में आ रहा है तो इसके बारे में, यदि विद्युत रसायन के बारे में सबसे पहले यदि किसी ने बताया था, केवेडिस नामक वैज्ञानिक है, याद रखना, केवेडिस 1777 1976 में इसके बारे में उल्लेख किया। किसने? केवेडिस नामक वैज्ञानिक ने। इसलिए केवेडिस को हम क्या कहते हैं? विद्युत है ना, रसायन शास्त्र का जनक कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फादर ऑफ हु वाज फादर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो जनक है वो कौन है? तो आपको बताना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो जनक है वो केवेडिस नामक वैज्ञानिक है। केवेडिस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस ब्रांच पर कार्य किया, इनके बारे में बताया कि रसायन क्या है, विद्युत रसायन क्या है ना। आपको सिंपल व्यू में याद रखना है, रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम पदार्थ की है ना विद्युत ऊर्जा और पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा के बीच में जो अंत संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। उस शाखा को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। तो किन किन बच्चों को हमारी बात समझ में आ रही है और किन किन बच्चों को हमारी बात समझ में नहीं आ रही है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हमने आपको बताया, तो कहाँ तक आपको हमारी बात समझ में आई है और कहाँ तक हमारी बात समझ में नहीं आई है? तो आप बताएं हमको। जो साथी हैं जो हमें देख रहे हैं, ये हमारा पूरा टॉपिक है
इस टॉपिक को आप चाहते हैं कि हम निरंतर रखें और सुचारू रूप से पढ़ाएं, केमिस्ट्री 12th बेस का, मतलब ये 12th लेवल का एक ऐसा टॉपिक है, मतलब 12वीं एक ऐसी स्टेज है जहाँ से बच्चे का भविष्य बनता है और बिगड़ता है। तो हम आपके लिए ये केमिस्ट्री की एक ऑनलाइन जो क्लास है वो आज से प्रारंभ कर रहे हैं, और जो साथी हमारे से जुड़े हुए हैं वो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इसी टाइम पर हर रोज हम पर डे इस जो केमिस्ट्री क्लास है उसकी जो गाइडलाइन है, जो उसकी रूपरेखा है, उसके अकॉर्डिंग हम पर डे इसको बढ़ाते जाएंगे टाइम टू टाइम। तो अभी तक जो साथी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए, और जो चाहते हैं कि इसी क्लास को हम आगे भी बढ़ाएं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर ले। यहाँ तक हमारी बात सभी को समझ में आई होगी, और जिसको नहीं आई वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकता है। लाइक और सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, हमारा तो केवल एक ही दायित्व है पढ़ना। टीचर का एक ही दायित्व रहता है पढ़ाना, वो पढ़ाने का काम मैं आज भी कर रहा हूँ, पहले भी करता था और करता रहूँगा। ठीक है, तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जुड़ते जाएं, और जो नहीं जुड़ रहे हैं उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी। तो इतना कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में आने जैसे हैं, तो एक बार प्रश्न पूछा था कक्षा 12वीं में 3 नंबर में पूछा था, विद्युत रसायन किसे कहते हैं? विद्युत रसायन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये परिभाषा थी, ये परिभाषा लिखना था। तो ये परिभाषा इस आंसर में आप लिख सकते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए तो इस लेवल से आपको लिखना है। क्या लिखना है स्टूडेंट? रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम पदार्थ की, है ना, विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के बीच में जो अंत संबंध होता है, उन अंत संबंधों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा को हम क्या कहते हैं? तो विद्युत रसायन कहते हैं। क्या बच्चे आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया है तो चैनल को डिसलाइक करें और अनसब्सक्राइब भी कर दें। और यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में यस या नो लिखें। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखो स्टूडेंट, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हम बहुत ही गरीब टीचर है, और हम एक जिस जिले से आते हैं वो पूरे इंडिया में सबसे गरीब बैकवर्ड क्षेत्र है। तो आपका सपोर्ट हमारे मनोबल को आगे बढ़ाएगा। आप चाहते हैं कि इसी क्लास को निरंतर आगे बढ़ाएं, तो हमने आप तक ये चीज़ें पहुंचा दी हैं, और जिसको पसंद आया है वो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम आगे इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू में आपको हम बताना चाहते हैं, देखो हमारे पास एक छोटा हमारा रूमाल था, उस रूमाल से ही हमने इस बोर्ड को गीला करके लेके आए और इसी से हम वॉश कर रहे हैं। अर्थात हमारे पास डस्टर लाने के लिए भी पैसा नहीं है। ठीक है, हम टीचर हैं और हम स्कूल में भी टीचर हैं, किंतु हम गेस्ट टीचर हैं। गेस्ट टीचर की दशा और दिशा दोनों आप देख चुके हो। मध्य प्रदेश में क्या हाल है गेस्ट टीचरों के। ठीक है, हम किसी सरकार का विरोध नहीं करते हैं, नहीं, हम तो स्थिति बता रहे हैं, इस स्थिति से परिचित रहें। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो कुछ शब्दावली आती है इसमें, उस शब्दावली से परिचित होते हैं पहले तो। ठीक है, एक सूखा कपड़ा है, एक गीला कपड़ा है। ये हमारे पास सूखा कपड़ा है, इससे भी हम वॉश करेंगे इसको। ठीक है, साफ करेंगे, क्लीन करेंगे।
ठीक स्टूडेंट, हमारी बातों को नज़रअंदाज करें। हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, इससे बढ़कर काम क्या है ना। सबसे बड़ा दान है ना विद्या दान। विद्या का, ज्ञान का ही दान सबसे बड़ा दान होता है। यदि आप हमारी बातें, हमारे अंदर कुछ हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, क्या आपको पसंद आ रहा है? यदि आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, ठीक है। देखो कुछ शब्दावली है, कुछ शब्द हैं, ठीक है। इन शब्द की परिभाषा परीक्षा में पूछी जाती है, परिभाषा परीक्षा में पूछी जाती है। शब्द है ना, देखो ये विद्युत है और ये धारा है, ठीक है। एक विद्युत है और धारा है। विद्युत मतलब करंट, विद्युत मतलब करंट। जैसे बिजली है तो बिजली को ही हमने विद्युत बोल दिया, और इसकी जो गति है, जिस रफ्तार में बहती है, उसको धारा बोलते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा के आधार पर जो पदार्थ होते हैं, वो जो पदार्थ होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है। तो इसके मुख्य दो पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट। एक होता है चालक और दूसरा होता है ना अचालक। इसको कभी कभी हम कुचालक भी बोलते हैं, कुचालक भी बोलते हैं। तो क्या समझ में आया स्टूडेंट? चालक, चालक किसे कहते हैं? मतलब जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित हो जाए, ठीक है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें से विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो चालक, और जिसमें से विद्युत धारा ठीक है प्रवाहित नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अचालक। समझे ना स्टूडेंट, मैं क्या समझाने वाला हूं? हमने टॉपिक जो लिया है, कुछ शब्दावली है कि पदार्थ को डिवाइडेशन किया है, पदार्थों का डिवाइडेशन किया है। किसके आधार पर? कि बताइए कि किस पदार्थ में से विद्युत धारा प्रभावित होती है और किस में से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। समझ में आ गया? तो आप विद्युत धारा प्रवाहित मतलब जैसे ये आप तार है, तार, ठीक है, ध्यान दो, ये तार है, तार। इस तार में से हम विद्युत भेजें अंदर तो क्या होगा? ये इसमें से गति करते करते यहां तक आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर हमने एक पदार्थ लिया है ना, लोहे का तार, लोहे का ले लो, तांबे का ले लो, ठीक है, लोहे का ले लो, तांबे का तार ले लो, है ना। तो इसमें से क्या होगा? और यहाँ पर एक पदार्थ है लकड़ी, ये लकड़ी है। इस लकड़ी में से हाँ क्या होगा? यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो होगी क्या? तो आप बोलोगे नहीं होगी। तो अधिकतर आपने देखे होंगे कि एक पोल से दूसरे पोल तक यदि विद्युत ले जाना रहे तो हम कैसे ले जाते हैं? तारों को खींचना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा, हमने बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उन्होंने देखा है कि जब भी हमको है ना जो तार की हेकड़ी रहती है वो हेकड़ी गिर जाती है, तो गिरने के बाद हम लकड़ी का एक बांस उठाते हैं, उससे हम क्या करते हैं? पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद है ना, पकड़ने के बाद उसको उस तार से निकालकर
है ना वापस उस तार में डाल देते हैं, जिससे हमारे घर की लाइट जल जाती है। तो बताओ कि उस लकड़ी में करंट आया क्या? नहीं है। तो मतलब लकड़ी क्या है? अचालक है, कुचालक है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसको अचालक, और जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको हम चालक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, हमने आपको बता दिया लोहा है, किंतु यहाँ पर पदार्थ की बात हो रही है, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम बताएं NaCl, जैसे हम बताएं KCl, ये रासायनिक पदार्थ हैं। इन रासायनिक पदार्थों में से यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, है ना, तो इसमें से, किंतु इस पे एक शर्त है कि इनको हमको कहीं में घोलना पड़ेगा, जल में घुलने पर इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो सम्मानित साथी विद्यार्थी, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है ना, कुछ तार हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और कुछ पदार्थ केमिकल है, केमिकल मतलब जैसे NaCl है, KCl है ना, इनमें से भी क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और उदाहरण याद रखना है तो यहाँ पर आपको कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है ना, ये सारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड करके सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। क्या हमारी बात यहाँ तक आप सभी को समझ में आई है? और नहीं आई है तो चैनल को डिसलाइक करें, और आ रही है तो चैनल को लाइक करें। तो पदार्थ, विद्युत धारा के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के, कौन से? चालक और कुचालक। चालक और कुचालक के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ पदार्थ जो चालक होते हैं उनको भी हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जो चालक होते हैं उनको भी दो पदार्थ से, कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या विद्युत धारा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, या रासायनिक ऊर्जा विद्युत धारा में बदल जाती है। इन सारे चीजों का जिस शाखा के अंतर करते हैं उसे विद्युत रसायन कहते हैं। और विद्युत रसायन के बारे में कैवेडिस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1776 में सर्वप्रथम बताया था, और उसी आधार पर उन्होंने रासायनिक पदार्थों का विभाजन किया कि कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें हम अचालक या कुचालक कहते हैं, नॉन कंडक्टर के नाम से जानते हैं। और जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं। और चालक को भी उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। कैडेविस नामक वैज्ञानिक ने दो भागों में विभाजित किया। पहला जो भाग था उन्होंने बोला प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत सॉरी चालक को भी दो भागों में विभाजित किया। कौन कौन सा? एक धात्विक चालक, ठीक है, कौन सा चालक? सॉरी गीला कपड़ा है इसलिए, है ना। एक विद्युत अपघट्य, ठीक है। और दूसरा है धात्विक चालक, विद्युत अपघट्य, धात्विक चालक, ठीक है। चालक कितने प्रकार के? विद्युत अपघट्य चालक, ये विद्युत अपघट्य चालक है, ये धात्विक चालक है। मैंने आपको बताया कि चालक भी कितने प्रकार के, चालक भी मुख्यतः दो प्रकार के। कौन कौन से? बोर्ड पे लिखे हैं धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक।
विद्युत अपघट्य चालक है ना किसे कहते हैं, धात्विक चालक किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताते जाएंगे। आप केवल कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए, ठीक है ना। तो समझो स्टूडेंट, यदि कोई धात्विक चालक किससे मिलकर बना होता है, तो आप बोलना धातुओं से। और कौन सी धातु है, तो आप बोलना प्रबल धातु है, प्रबल धातु, ठीक है। और प्रबल धातु है मतलब कौन कौन, तो आप बोलना Fe, Cu ऐसी प्रबल धातु, ठीक है। अब इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। तो क्या होता है, धात्विक जो धात्विक चालक है, इनमें जो इनका निर्माण होता है वो धातुओं से मिलकर बना होता है। दूसरा, इनमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या नहीं होता है, विद्युत रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। देखो पहली बात तो जो धात्विक चालक होते हैं उनमें सबसे अच्छी विशेषता क्या, तो आपको बताना है ना। आपको इसमें बताना है कि ये धातुओं से मिलकर बना होता है, प्योर धातुओं से मिलकर बना होता है। दूसरा, इसमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। और इसमें धारा किधर से किधर बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है। और इसके बारे में हम समझेंगे कि विभव क्या है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ऊर्जा प्रवाहित होती है। इतना समझ में आया? नहीं आया कि आया? यदि आया हो तो आप बताएं। इतना समझ में आया नहीं आया? अब इसके विपरीत बोलना है कि विद्युत अपघट्य चालक किसे कहते हैं, ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसको हम जल में घोलने पर, जलीय विलयन पर ये क्या हो जाते हैं, चालक हो जाते हैं, ठीक है। इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, और इसमें क्या होता है, तो आपको बताना है जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, किसके द्वारा होती है, तो आपको इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन के रूप में ना होकर, है ना, धन और ऋण आयनों के प्रभाव के कारण इसमें एक पदार्थ के ऊपर धन आवेश और दूसरे के ऊपर ऋण आवेश पाया जाता है। तो इसके आयनों के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित, ठीक है। आयनों के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। और इसमें निरंतर धारा प्रवाहित होती रहती है और इसमें एक समय सीमा के बाद विद्युत धारा रुक जाती है। समझ में आ गया? तो ये धातु चालक और विद्युत अपघट्य चालकों में अंतर लिखिए। कोई बोलता है तो ये अंतर आपको लिखते आना चाहिए। तो कहाँ यहाँ तक हमारी बात आई, समझ में नहीं आई? कल हम इसी क्लास को आगे रन करते हुए बताएंगे कि विद्युत जो अपघट्य चालक हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल होते हैं, दुर्बल होते हैं। प्रबल में कितनी क्षमता होती है और दुर्बल में कितनी क्षमता होती है, इनमें क्या अंतर है, इन सारे प्रश्नों के जवाब कल इसी समय आपके साथ लाइव जुड़कर और ऑनलाइन पढ़ाकर दिए जाएंगे। आप भी हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे से आगे जितने भी दोस्त हैं उन तक पहुँचाएं। हमारी छोटी सी पहल में आपका सहयोग अवश्य। जय हिंद।